आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्रीमद् भागवत गीता यथारूप। मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राजसी मासुरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं शितामह। जो लोग इस प्रकार मोहग्रस्त होते हैं वे आसुरी तथा नास्तिक विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। इस मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनके सकाम कर्म तथा ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। तात्पर्य: ऐसे अनेक भक्त हैं जो अपने को कृष्ण भावनाव्रत तथा भक्ति में रत दिखलाते हैं, किंतु अंतःकरण से वे भगवान कृष्ण को पर ब्रह्म नहीं मानते। ऐसे लोगों को कभी भी भक्ति फल भगवत धाम गमन प्राप्त नहीं होता। इसी प्रकार जो पुण्य कर्मों में लगे रहकर अंततोगत्वा इस भव बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, वे भी सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वह कृष्ण का उपहास करते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग कृष्ण पर हंसते हैं उन्हें आसुरी या नास्तिक समझना चाहिए, जैसा कि 7वें अध्याय में बताया जा चुका है। ऐसे आसुरी दुष्ट कभी भी कृष्ण की शरण में नहीं जाते, अतः परम सत्य तक पहुँचने के उनके मानसिक चिंतन उन्हें इस मिथ्या परिणाम को प्राप्त कराते हैं। सामान्य जीव तथा कृष्ण एक समान है। ऐसी मिथ्या धारणा के कारण वह सोचते हैं कि अभी तो यह शरीर प्रकृति द्वारा केवल आच्छादित है, और ज्यों ही व्यक्ति मुक्त होगा तो उससे तथा ईश्वर में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। कृष्ण से समता का यह प्रयास ब्रह्म के कारण निष्फल हो जाता है। इस प्रकार का आसुरी तथा नास्तिक ज्ञान अनुशीलन सदैव व्यर्थ रहता है। यही इस श्लोक का संकेत है। ऐसे व्यक्तियों के लिए वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों जैसे वैदिक वाङ्मय के ज्ञान का अनुशीलन सदा निष्फल होता है। अतः भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मानना घोर अपराध है। जो ऐसा करते हैं वह निश्चित रूप से मोहग्रस्त रहते हैं, क्योंकि वह कृष्ण के शाश्वत रूप को नहीं समझ पाते।